Hello students, in the previous lecture we have studied about irrational numbers and how to prove them, and in this lecture we will study about rational numbers and their decimal expansions. Those who haven't watched the previous lecture can go to the link given in the description. अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं। ये आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, पी अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं और वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी अपॉन क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें रेशनल नंबर्स की पता है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इसके डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ने हैं कि कैसे कैसे इसके डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं। हमें पता है कि रेशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं उसको, किसी भी रेशनल नंबर्स को, वो किस टाइप के हो सकते हैं, वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मीन्स अगर कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म का है, इसको हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं, तो वो कैसा कैसा हो सकता है। एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब मीन्स अगर हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया, तो उसमें अगर डेसिमल आ रहा है, उसमें बीच में जो भी नंबर आया है इसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को, इसको क्या करते हैं, पी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिलेगा और वो क्वेश्चन क्या है, डेसिमल फॉर्म में है, तो वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स एंड हो जाएगा, मीन्स पूरी तरीके से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसमें डेसिमल आएगा लेकिन वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद। तो कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट अगर कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, उस रेशनल नंबर्स का क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। मीन्स क्या है कि जो भी हमारा, अगर हमने इसको डिवाइड किया और हमारा कोई भी जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जो डेसिमल फॉर्म का है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो एंड नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है और वो चलता जा रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। जो हमने इर्रेशनल नंबर्स पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्या हो रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग तो वो भी था कि वो मतलब फॉरएवर चलता जा रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, रिपीट भी नहीं हो रहा था। इर्रेशनल में क्या कंडीशन थी, जो डिफरेंस है वो यही है कि रेशनल नंबर्स में अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट हो रहा होगा, रिकरिंग हो रहा है, मीन्स बार बार कोई नंबर अगर आ रहा है तो वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा कि मीन्स 1 आ रहा है, इसके बाद कोई नंबर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, मीन्स वो एंड तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। तो ये रेशनल नंबर्स के केस में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की कंडीशन होती है, जबकि इर्रेशनल में क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में रिपीट नहीं होता, दैट इसलिए वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर रेशनल नंबर्स हैं उनके हम डेसिमल एक्सपेंशंस लिख रहे हैं तो वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग हो सकता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अब इसी के बेस पे हमारे पास इसमें क्या है, 3 थ्योरम्स है, 3 थ्योरम्स हैं। अगर हमें बताना हो कि कोई नंबर हमें दिया हो रेशनल नंबर और उसको हमसे ये पूछा जाए कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म का, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर हमें नॉर्मली पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके देखेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद अगर आ रहा होगा, टर्मिनेट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं टर्मिनेट कर रहा है, रिपीट हो रहा होगा, तो हम उसको ये कह देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा मेथड मिले कि हम उसको बिना डिवाइड करे भी बता दें कि वो किस फॉर्म का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए क्या हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, हमारे पास कंडीशंस गिवन है कि अगर उन कंडीशन को हम देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग हुआ या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेंगी, थ्योरम्स देखनी पड़ेंगी, इसके अकॉर्डिंग हमें वो कंडीशंस पता चल जाएंगी। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है कि द फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट लेट एनी रेशनल नंबर इज एक्स। अगर कोई रेशनल नंबर है, एक्स है, ठीक है, ये हमने क्या माना कि जो रेशनल नंबर है वो एक्स है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ठीक है, तो हमने ये पहले से सपोज कर लिया कि एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, हमें पहले से पता है कि एक रेशनल नंबर है और वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। देन
x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। देन x को क्या हम कर सकते हैं, p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं कि हमें पता है रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि x को जो रेशनल नंबर x है उसको हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, जहाँ पे p एंड q को प्राइम है तो ये कंडीशन भी होती है रेशनल नंबर्स की, p अपॉन q को प्राइम होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। अब वहाँ पे जो q है, ठीक है, हमें पता है रेशनल नंबर्स क्या है, p अपॉन q फॉर्म का है। उसमें हमें ये पता है कि ये दोनों क्या है, हम उस रेशनल नंबर जो x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। मीन्स हमारे ये जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, वो थ्योरम ये कह रही है कि एक रेशनल नंबर है x, ठीक है, सपोज के लिए x है, और वो हमें पहले से बोल दिया गया है कि वो टर्मिनेट कर रहा है, हमें पता है कि वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब वो टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या है, p अपॉन q फॉर्म का होगा। ठीक है, हम उसको p अपॉन q फॉर्म का लिख सकते हैं, दैट मीन्स x इक्वल्स टू p अपॉन q। अब p अपॉन q फॉर्म का है तो p अपॉन q क्या है, ये हमें जो सेकंड कंडीशन है कि रेशनल नंबर्स की, वो हमें पता है कि वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, वो को प्राइम है। अब क्या है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जो डिनोमिनेटर है हमारा q, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसके कुछ भी नंबर होगा, इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, इस फॉर्म का होगा। ठीक है, किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स जो पावर है नॉन नेगेटिव है, मीन्स ये माइनस में नहीं होंगी प्लस में होंगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव है इसकी पावर्स, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, मीन्स q है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं a इंटू बी, हम ऐसे सपोज कर ले रहे हैं इंटू बी, तो ये जो a b c जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 to the power n एंड 5 to the power m, इस टाइप का है। अगर इस टाइप का है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर क्वेश्चन में गिवन हो और उसका डिनोमिनेटर हमें इस टाइप का मिले, दैट मीन्स वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम यही कहती है। ठीक है, कि अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अगर वो उसके डिनोमिनेटर क्या है, इस फॉर्म का आता है, तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ऐसे ही हमारी थ्योरम नंबर 2 है, मीन्स जो अभी हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी है सेम वही चीज़ है, बस वही सेम कंडीशन को ऑपोजिट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि x क्या है, एक रेशनल नंबर है p अपॉन q फॉर्म का, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स अगर वो इस फॉर्म का है, दैट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। सेम चीज़ बताई जा रही है फर्स्ट थ्योरम में भी और सेकंड में भी, बस उसमें ये बोला गया है कि अगर टर्मिनेट कर रहा है तो इस फॉर्म का होगा। ये फर्स्ट थ्योरम में बोला है कि अगर टर्मिनेट कर रहा है तो इस फॉर्म का है वो नंबर। ठीक, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का है। ये थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है तो उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा। और थ्योरम 2 क्या कह रही है, थ्योरम 2 ये कह रही है कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। मीन्स वाइस वर्सा बोल रहा है। ठीक है, अगर टर्मिनेट कर रहा है तो उसका डिनोमिनेटर ऐसा होना चाहिए, अगर वो डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो वो टर्मिनेट करेगा। मीन्स ये दोनों क्या है, वाइस वर्सा हैं, दोनों थ्योरम्स सेम चीज़ कह रही हैं। ठीक है, बस लिखने का फॉर्म दूसरा है कि अगर ये कंडीशन है तो ये होगा, हमें जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर लेंगे कि अगर टर्मिनेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि टर्मिनेट करा तो हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होना चाहिए। अगर हमें डिनोमिनेटर पहले से हमें इस फॉर्म का दिख रहा है तो दैट मीन्स उसका कंक्लूजन मिल जाएगा कि वो टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें इसको क्लियर होगा। अगर ये एक रेशनल नंबर गिवन है, क्या है 13/125, अगर हम इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर हम लिखें फिर देखते हैं कि क्या टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें से पता चल जाएगा।
अब इसको देखते कंडीशंस जो हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग कंडीशंस है कि क्या है कि उसका डिनोमिनेटर 2n और 5 पावर m 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m में से ये जो पावर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम हो सकती है, जो भी इसकी पावर्स दी हुई हैं इस फॉर्म के उसको डिनोमिनेटर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक रेशनल नंबर गिवन है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, तो हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं पहले। तो हमने, और इसका वैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन और हो नहीं सकता, तो हमने सिंपली इसको 13 लिखा। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 मीन्स 5 × 5 × 5 होता है ना 125। ठीक है, इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 5 है, तो ये 5 टू द पावर 3 फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का आया डिनोमिनेटर इसका। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो इसमें क्या है, हमारा ये वाला जो पोर्शन है 5 की पावर m, ये तो हमें इसमें मिल रहा है, लेकिन हम इसमें क्या है, ये इस 2 टू द पावर n नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसमें क्या कर दें कि इसी के सेम पावर का जो है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2 की पावर 3 इंटू हम इसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर, और जो चीज़ हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है इक्वलाइज करने के लिए हम उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो इंटू 2 की पावर 3। इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको देखें, इसको इधर की तरफ जाते हुए देखेंगे तो हम इसके क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है ना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हमें ये मिल जाएगा, मीन्स ये रॉन्ग नहीं है, हम उसको ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हमें 5 की पावर्स मिली हैं तो हम बाकी की इस कंडीशन को अगर हम देखें, अगर इससे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमारा Q जो मिल रहा है, जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है, वो इस फॉर्म का हो जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा। तो हमने क्या किया, 13 × 2 टू द पावर 3 कर दिया, और यहाँ पे 5 की पावर 3 था तो इंटू 2 टू द पावर 3 कर दिया। ठीक है, अब हमारे ये जो भी नंबर आया है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, पावर्स को सबको मल्टीप्लाई कर दें, जो भी नंबर्स फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 104 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 × 5, ये पावर्स हमने कॉमन ले ली, पावर कॉमन ले ली, क्या हो गया 2 × 5, और पावर हमने कॉमन ले ली 3, तो 2 × 5 क्या हो गया, 10 हो गया, तो ये 10 टू द पावर 3 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 फॉर्म का हो गया। तो अब हमारा ये जो भी नंबर है, अगर हम इसको क्या करें, डिवाइड करके देखें, तो हमें कुछ ना कुछ जो भी हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, इस रेशनल नंबर का जो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, वो क्या है, टर्मिनेटिंग मिल गया है, मीन्स यहाँ पे टर्मिनेट कर गया 104 फॉर्म का। ये क्या है, 10 टू द पावर, ये 1000 है, 1000 क्या करेगा, मीन्स 1 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो हमें ये नंबर मिल गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा रेशनल नंबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म का में लिख सकें, मीन्स अगर उसमें से अगर एक पार्ट भी गिवन है, उस डिनोमिनेटर में अगर एक पार्ट आ रहा है, इन दोनों मीन्स 2 और 5 2 पार्ट्स में है ना, अगर उनमें एक पार्ट भी आ रहा है तो हम दूसरे पार्ट से 5 उतने पावर से हम मल्टीप्लाई करके उसको इस फॉर्म का लिख सकते हैं, मीन्स उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का 2 × 2 द पावर n और 5 टू द पावर m फॉर्म का उसको बना सकते हैं। दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और हमें ये बताना होगा कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें उसका जो है क्या, हमें उसका जो डिनोमिनेटर उसको देखना है कि क्या उसमें 5 और 2 के फैक्टर्स हैं। अगर वो 5 और 2 के एक भी फैक्टर्स आ रहे हैं, और उतने ही हम फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, अगर उसके जो नेक्स्ट जो 5 के आ रहे हैं तो हम 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 के फैक्टर आ रहे हैं तो 5 के फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग होगा अगर उसको हम डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर क्या देख रहे हैं, पहले हमें डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, और उसको हम अगर देखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 0.375 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा, 3 के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, डिवाइडेड बाय 1000 होगा। ठीक है,
इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके हमने अगर फैक्टर्स किए तो 3 × 5³ आ गया, और इसको अगर हम करेंगे 1000 को तो 2³ और इंटू 5³ जैसे जब मैं अभी हमने यहाँ पे किया था ये आया था, सेम वही चीज़ इसके इक्वल होगा, ये आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, 5 की पावर्स सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, ये हमें बचा। ठीक है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का है। तो ये हमने सेम यहाँ से हम रेशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन दिखाया, अब डेसिमल एक्सपेंशन से हम इसको P/Q फॉर्म का भी दिखा सकते हैं। और टर्मिनेटिंग है क्योंकि हम इसके यहाँ पे अगर फैक्टर्स करते हैं तो ये 2n और 5m फॉर्म का है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से इसको क्या P/Q फॉर्म का लिख के और उसके फैक्टर्स देख के हम उसको ये प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से तो हमें पता ही है कि टर्मिनेटिंग है, उसको हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं कि वो P/Q फॉर्म का है और वो टर्मिनेट कर रहा है। और अगर हमें P/Q फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इस तरीके से उसके फैक्टर्स देख के कि अगर वो इस फॉर्म का है तो हम उसको बिना इसको डेसिमल में इसको हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको पूरा डिवाइड करें। हम सिर्फ अगर हमें इतना ये पोर्शन यहाँ से मिल जा रहा है, इस फॉर्म का पोर्शन मिल जा रहा है डिनोमिनेटर, तो हम इसको वैसे ही कह सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमें सिर्फ ये इतना करना है कि अगर हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा हमें उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का देखना है कि है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म का है दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग, आप लिख सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवाइडिंग। ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम में वो क्या कहती है कि लेट x इक्वल्स टू P/Q बी आर रेशनल नंबर्स। अगर x क्या है, P/Q फॉर्म का है और रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m। मीन्स इस फॉर्म का नहीं है उसका डिनोमिनेटर। अभी तक हमने क्या किया था, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो q का था, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2n एंड 5m फॉर्म का था, तब उसके लिए हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन बताई थी। लेकिन अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे वेयर n नॉन नेगेटिव इंटीजर वो तो हमें पता ही है, तो x क्या होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि अगर 2n और 5m फॉर्म का है दैट मीन्स टर्मिनेट करेगा। ठीक है, टर्मिनेट करेगा। और अगर 2n एंड 5m फॉर्म का नहीं है, जो q है, q के लिए दोनों कंडीशंस q के लिए, अगर q इस फॉर्म का है दैट मीन्स टर्मिनेट करेगा, अगर q क्या है इस फॉर्म का नहीं है दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस रेशनल नंबर का। ठीक है, तो जैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स, 1/7 है, 5/9 है और 29/343 है। इनके अगर हम डिनोमिनेटर्स देखें तो क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या 7 है डिनोमिनेटर में, और इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 1 ही आएगा, और कोई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं। मीन्स इसमें क्या है, ना 2 वाला पोर्शन आ रहा है ना 5 वाला पोर्शन आ रहा है। जब ये दोनों ही पोर्शन नहीं आ रहे तब हम फिर इसको जैसे हमने पहले में क्या किया था, अगर एक पोर्शन भी मिल रहा था तो दूसरे पार्ट से हम उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से एक भी पोर्शन नहीं है। मीन्स अगर एक भी पोर्शन नहीं होगा तब वो इस फॉर्म का हो ही नहीं सकता। इसका जो डेसिमल इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का है ही नहीं। उस केस में क्या हो जाएगा, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जैसे ये रेशनल नंबर दिया है, इसको अगर हम करें तो इसका जो q है क्या है, 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, दैट मीन्स 2 और 5 के पावर्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 343 इसको देख रहे हैं तो क्या है, ये 7 × 7 है। यहाँ पे 2 और 3 के जो है इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 फैक्टर्स में क्या नहीं आ रहा है, 2 और 5, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया होगा कि आपको जो भी एक्सरसाइज है उसमें भी इसी तरीके से दिया हुआ है, और एग्ज़ाम में भी अगर आपसे पूछा जाएगा
कि कोई भी आपको क्वेश्चन मतलब रेशनल नंबर गिवन होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रूव दैट या शो दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या पूछा जाएगा कि टेल अस वेदर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग किस टाइप का है, विदाउट, उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि विदाउट डिवाइडिंग, मीन्स उसको डिवाइड करे बिना बताना है। डिवाइड करके तो हम वैसे ही बता सकते हैं, लेकिन हमें जो थ्योरम्स तीनों बताई गई हैं इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम क्या है, बिना डिवाइड किए सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को देख के हम बता सकते हैं, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें वही इसको अप्लाई करना है, मीन्स इन थ्योरम का एप्लीकेशन यही है कि हम इसको क्या अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन को हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये 2 to the power n एंड 5 to the power m फॉर्म का उसका डिनोमिनेटर इस रेशनल नंबर का है या नहीं है। अगर है दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म का नहीं आता है दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें यही इसका एप्लीकेशन इसी तरीके से करना है। इन दोनों तीनों थ्योरम्स का 1 and 2 थ्योरम सेम है, बस वो वैसे वर्ष दी हुई हैं। बाकी आप समझिए कि 2 ही थ्योरम्स हैं और बस हमें ये 2 कंडीशंस याद रखनी है। अगर ये Q इस फॉर्म का है दैट मीन्स टर्मिनेट, हम यहाँ पे तुरंत लिख देंगे सिंपल से देख के कि वो टर्मिनेट कर रहा है। अगर हमें Q इस फॉर्म का नहीं मिलता तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। बस सिंपल से यही लिखना है एक्सरसाइज में, और इसमें कुछ नहीं है। सो नाउ योर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इज complete. In the next lecture we will start the new chapter. So ask your queries in the comment section and thank you for the class.